अचानक आई कॉल से ऋषि भी हैरान था और उसने कहा, अब ये मुक्ति क्या करने वाली है और ये पूरी बात भी बताती नहीं है। भक्ति ने ऋषि से कहा, वो ऐसी ही है, लेकिन उसने आपसे क्या कहा वो तो बताइए। ऋषि भक्ति को कुछ बताता कि तभी पास खड़ी रावी के पास मुक्ति का कॉल आ गया और मुक्ति ने रावी से कहा, मुझे आपसे कुछ हेल्प चाहिए। रावी ने मुक्ति से कहा, हाँ बोलो मुक्ति, मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन तुम कर क्या रही हो वो बताओ। मुक्ति ने रावी से कहा, आप बस चिंता छोड़ो और मैं जितना कह रही हूँ उतना करो। बहुत जल्द मम्मा हमारे पास होगी। इस दिव्या को पता भी नहीं है कि मैं क्या चीज हूँ। रावी मुक्ति की मदद के लिए हर तरह से तैयार थी। हर कोई बस जल्द से जल्द वीरा को वापस लाना चाहता था। रावी ने मुक्ति से कहा, हम सबको तुम पर पूरा भरोसा है मुक्ति, बताओ क्या करना है मुझे। मुक्ति ने रावी से कहा, आप अपने उन लड़कों का नंबर दीजिए जो दिल्ली में गैंग की तरह काम करते हैं। हमें इस समय उनकी बहुत ज़रूरत है और वही इस काम को अंजाम दे सकते हैं। रावी ने कहा, लेकिन वो गैंग बहुत सनकी है, वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। मुझे नहीं लगता वो इस मुसीबत में हमारी हेल्प कर पाएंगे। मुक्ति ने दिव्या को समझाते हुए कहा, अगर मैं कह रही हूँ तो किसी न किसी कारण से ही कह रही हूँ। अभी उनके सिवा हमारी हेल्प कोई और नहीं कर सकता है, क्योंकि दिव्या ने जिस जगह पर ले जाकर मम्मा को रखा है वहां तक आपका वही गैंग पहुंच सकता है। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके आप उन्हें इस लड़ाई के लिए तैयार करिए। मुक्ति ने कॉल कट कर दिया और रावी जल्द से जल्द उन नंबर्स पर कॉल करने लगी और उन लोगों को जल्दी से एक काम सौंपा और ये भी कहा कि अगर वो लोग इस काम को पूरा करेंगे तो इसके बदले में एक बहुत बड़ा अमाउंट रावी उस गैंग को देगी। वो गैंग पूरी तरह से तैयार थी। रावी ने मुक्ति को उस गैंग की सारी डिटेल्स दे दी और अब मुक्ति उनसे अपना काम करवा रही थी। वहां मौजूद वायु, ऋषि और धैर्य इस बात से अनजान थे कि आखिर मुक्ति और रावी क्या कर रही थी। ऋषि ने रावी से कहा, कोई मुझे भी बताएगा कि ये हो क्या रहा है? तुम और मुक्ति मिलकर क्या प्लान कर रही हो? उधर वीरा की जान खतरे में है और तुम लोग हो कि। ऋषि अपनी बात खत्म करता है कि तभी वहां पर परेशान और हताश प्रताप राठौर आ गए और उन्होंने कहा, मैं जानता हूँ दिव्या ने फिर से बड़ी गलती कर दी है, लेकिन इस बार अगर आप लोगों ने उसे टाइम पर नहीं रोका तो कहीं वो गुस्से में आकर वीरा की जान ना ले ले। प्लीज आप लोग उसे ऐसा करने से रोक लीजिए। धैर्या काफी गुस्से में थी और उसने गुस्से में प्रताप राठौर से कहा, अब परेशान होने या रोने से कोई फायदा नहीं है। जब आपकी बेटी पहले इस तरह से कर रही थी तब तो आपने न ही कभी उसे रोका और ना ही उसे कभी समझाया, और अब जब आप जानते हैं कि उसके पाप का घड़ा भरने आया है तो आप हमसे मदद लेने के लिए आए हैं। लेकिन ध्यान रहे, अब हम उसे नहीं छोड़ेंगे। प्रताप राठौर को पता था कि बेटी को ज्यादा प्यार करने के चक्कर में उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। उधर मुक्ति ने उस गैंग से काम करवाना शुरू कर दिया था और उन्हें वहां का एड्रेस दिया जहां पर दिव्या ने वीरा को किडनैप किया था। दिव्या काफी हैरान थी कि अब तक ऋषि का कोई कॉल नहीं आया था। वहीं उसे डर भी लग रहा था कि कहीं तमाम कोशिश के बावजूद उसे ऋषि ढूंढ न ले। दिव्या ने ऋषि को कॉल लगाया और पूछा, तुमने इंतजाम किया या फिर मैं इसे मार दूं? ऋषि ने दिव्या पर गुस्सा करते हुए कहा, मैं तुम्हारी एक भी बात मानने वाला नहीं हूँ, और तुम इतना याद रखना, अगर वीरा को एक खरोच भी आई तो मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। और तुम मुझे पाने के लिए ये सब कर रही हो ना? एक बात अच्छे से समझ लो, मैं वीरा का ही हूँ और मुझे उससे कोई जुदा नहीं कर सकता है। दिव्या ने जैसे ही ये सुना उसका गुस्सा बढ़ गया और वो वीरा को जान से मार देना चाहती थी कि तभी सन की गैंग का दिव्या के लोगों पर हमला हो गया। ये गैंग अपनी खूंखार करतूतों की वजह से जाना जाता था। शहर की हर गैंग इन लोगों से डरती थी और जैसे ही ये गैंग दिव्या के अड्डे पर पहुंची,
दिव्या के लोग डरकर अपने आप ही किनारे हो गए। दिव्या भी काफी डर गई थी, क्योंकि इन्होंने आकर काफी देर तक बहुत सी गोलियां चलाई, जिसके कारण वो पूरा एरिया धुआं धुआं हो गया और कोई भी आसपास दिख नहीं रहा था। दिव्या के लड़कों की हालत डरी हुई सी थी। दिव्या ने अपने लड़कों से कहा, क्या हुआ तुम लोगों को? तुम लोगों को मैंने इसीलिए इतने ज्यादा पैसे दिए हैं? उन लड़कों ने दिव्या से कहा, हम इन लोगों से नहीं लड़ सकते हैं, और अगर तुमने इस गैंग के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो हम तुम्हें भी मार सकते हैं। दिव्या के लोग दिव्या के ही खिलाफ हो गए थे। उधर वीरा दिव्या को देखकर हंस रही थी, और फिर वीरा ने दिव्या से कहा, मैंने तुम्हें क्या कहा था? मुझसे पंगा लेना भारी पड़ेगा। तुम अभी हम लोगों को नहीं जानती हो, हम कितने पावरफुल लोग हैं और कहाँ कहाँ पर हमारे लोग, उसके बारे में तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। अब देखो, आज कहाँ तुम मेरी जान लेना चाहती थी, लेकिन अब तो तुम्हारी ही जान बड़ी मुश्किल में है। सन की गैंग दिव्या को मार देना चाहती थी, लेकिन वीरा इसके खिलाफ थी। वहीं सन की गैंग ने वीरा के हाथ खोलकर उसे जाने के लिए कहा। वीरा जब जाने वाली थी तभी उसने चुपके से दिव्या की गन उठा ली और सन की गैंग के लीडर पर गन तान दी थी। वीरा ने दिव्या से कहा, चलो जल्दी से भागो यहाँ से। दिव्या ये देखकर शॉक्ड थी कि जिस वीरा के साथ दिव्या ने इतना कुछ बुरा किया, आज वही दिव्या की जान बचा रही थी। वीरा के कई बार कहने के बाद दिव्या वहां से भाग गई और वीरा ने उसके लीडर पर गन तान कर कहा, अब अगर मुझे कुछ हुआ तो मुक्ति तुम्हें छोड़ेगी नहीं, क्योंकि मैं उसकी माँ हूं, इसीलिए चुपचाप पीछे हट जाओ। कुछ देर बाद वीरा भी वहां से भाग निकली। उधर धैर्य मोक्ष के पास पहुंच गया और अपने लोगों से बोला, इसे इतनी आसानी से मौत न देना, इसे इतना तड़पाना कि ये किसी भी जन्म में किसी के साथ बुरा करने की भी न सोचे। हर जन्म में से याद रहे कि किसी के साथ बुरा करने का नतीजा क्या होता है। मोक्ष धैर्य से हाथ जोड़कर माफी मांग रहा था, लेकिन धैर्य ने उसकी एक भी न सुनी और धैर्य के लोगों ने मोक्ष की पिटाई शुरू कर दी। अगर मोक्ष को कुछ और देर टॉर्चर किया जाता तो पक्का वो मर जाता। इतने में आध्या वहां आ गई और धैर्य से बोली, छोड़ो धैर्य, ये सब तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम भी वही करोगे जो इसने किया है तो तुम में और इस मोक्ष में फर्क ही क्या रह जाएगा? धैर्य ने आध्या को हैरानी से देखा और बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हें इस मैटर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आध्या ने धैर्य का हाथ पकड़ा और बोली, नहीं, मैं तुम्हें ये करने नहीं दूंगी और तुम्हें इसे अब कानून के हवाले करना होगा और वहीं पर ही अपनी सजा भुगतेगा। बार बार कहने पर भी धैर्य अपनी तरह से मोक्ष को सजा देना चाहता था, लेकिन जब आध्या ने धैर्य को अपनी कसम दी तो धैर्य आध्या की बात मान गया और मोक्ष को पुलिस के हवाले करने के लिए राजी हो गया। धैर्य ने कुछ देर बाद पुलिस को बुलाया और कहा, ध्यान रखना, किसी भी हालत में ये छूटना नहीं चाहिए और इसे इतनी बड़ी सजा देना कि इसे हमेशा याद रहे। आध्या को मुक्ति ने वीरा के बारे में बता दिया था। आध्या ने धैर्य से कहा, हमें सीधे हवेली ही चलना होगा, वहां मुक्ति अकेली है। आध्या ने वीरा के बारे में सब कुछ बता दिया और जल्द से जल्द हवेली चलने के लिए कहा। जब आध्या और धैर्य हवेली पहुंचे तो वहां पर मुक्ति आराम से बैठी थी और आज काफी खुश दिखाई दे रही थी। इसके अलावा मुक्ति ने घर को सजाने के लिए भी लोगों को बुला लिया था। धैर्य ने मुक्ति से कहा, ये सब क्या है और तुम ऐसे समय में ये सब कर रही हो? मुक्ति ने धैर्य से कहा, अब वो समय जा चुका है और बहुत जल्द वीरा, ऋषि और भक्ति वापस हमारे पास आने वाले हैं और अब वो हमेशा ही हमारे पास रहेंगे। ये सुनकर धैर्य और आध्या के चेहरे खिल उठे। उधर काफी दिन हो गए। प्रतिज्ञा और हर्ष अपने बेटे हार्दिक के साथ एक बड़ी सी हवेली में खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। हर्ष ने अपने सब वो काम करने बंद कर दिए थे
जो प्रतिज्ञा को पसंद नहीं थे, और अब वो दोनों हार्दिक का ख्याल रखते थे और एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। वहीं दिल्ली में जब सब वीरा के आने का इंतजार कर रहे थे, तभी वीरा दिव्या के साथ प्रताप राठौर के घर आ गई, जहां दिव्या को उसके साथ देखकर सब चौंक गए। दिव्या को एक भी खरोच नहीं आई थी। वहीं वीरा के चेहरे पर कई जगह खरोच थी। हर कोई वीरा का ख्याल रखने की कोशिश कर रहा था। ऋषि ने कहा, ये दिव्या तुम्हारे साथ क्या कर रही है? मैं इसे नहीं छोड़ूंगा और अभी मार दूंगा। या तो ये जेल में होनी चाहिए, नहीं मेरे सामने ये जिंदा नहीं रह सकती। ऋषि ने अपनी बंदूक तान दी और तभी प्रताप राठौर दिव्या के सामने आकर खड़े हो गए और वीरा ने ऋषि का हाथ पकड़कर कहा, उसे छोड़ दो ऋषि, प्यार में अक्सर लोग पागल हो जाते हैं। वो भी कुछ समय के लिए समझ ही नहीं पाई कि वो क्या कर रही थी, लेकिन उसे अब अपनी गलती का एहसास है और वो अब कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं करेगी। वीरा के बहुत कहने पर ऋषि ने गन नीचे कर ली और वहीं दिव्या रोते हुए सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। दिव्या ने काफी देर तक रो रो कर माफी मांगी। उसका बहुत बुरा हाल था, जिसके बाद सबने उसे माफ कर दिया और ऋषि ने कहा, मैं तुम्हें माफ तो कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारा चेहरा दोबारा नहीं देखना चाहूंगा। ऋषि, वीरा और भक्ति एक साथ चल दिए। वहीं वायु, धैर्य और रावी भी उनके पीछे पीछे चल दिए। हवेली में सबके आने की खुशी में सारी तैयारियां हो चुकी थी और मुक्ति, धैर्य और आध्या काफी खुश थे कि आखिर इतने दिन बाद वीरा और ऋषि एक होने वाले थे। वहीं दिव्या ने उम्र भर शादी न करने का निर्णय ले लिया था और अकेली ही जिंदगी गुजारना चाहती थी। ऋषि और वीरा अपने परिवार के साथ हवेली पहुंच गए, जहां पर ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत हुआ और पूरे परिवार में कई वर्षों के बाद खुशी वापस आ गई। हर कोई खुश था और जश्न में डूबा था। कई दिन गुजर गए और इसके बाद राजवंश फैमिली में बहुत कुछ हुआ, लेकिन जब पूरा परिवार एक साथ था तो कभी भी कोई उन्हें तोड़ नहीं सका और ना ही राजवंश फैमिली कभी मुश्किलों में घबराई। राजवंश फैमिली हर मुश्किलों से लड़ते हुए हमेशा एक साथ खड़ी रही और एक खूबसूरत जीवन बिताया। मुक्ति को अपनी बहन भक्ति मिल गई थी। भक्ति और मुक्ति को उनके ममा और पापा मिले। वीरा और ऋषि साथ आ गए थे। भक्ति को एक अच्छा परिवार मिल गया था। मोक्ष जेल में था। कृषा ने भी एक लड़के से शादी कर ली। धैर्य और आध्या एक साथ रहने लगे और कुछ समय बाद उन्हें भी एक बेबी हुआ और प्रतिज्ञा और हर्ष हार्दिक की परवरिश में लग गए।